नमस्ते बच्चों। आज हम लोग मेधा का जो 12वां पाठ है, जो कि आज हम लोग शुरू करने जा रहे हैं, जिसका नाम है घीसा। और इस पाठ को लिखा है महादेवी वर्मा ने। तो सबसे पहले हम लोग महादेवी वर्मा के विषय में या उनकी जीवनी के विषय में थोड़ी देर थोड़ा सा जान लेते हैं। तो महादेवी वर्मा जो है वो छायावाद के 4 स्तंभों में से एक थी। वे जितनी अच्छी कवित्री थी उतनी ही अच्छी वो लेखिका भी थी। उन्होंने बहुत सारे रेखा चित्र लिखे हैं। रेखा चित्र यानी कि पेन पोर्ट्रेट कहा जाता है, इंग्लिश में पेन पोर्ट्रेट कहते हैं। यानी हम लोग तो रंग और तुलिका से चित्र बनाते हैं जिसे हम देखकर बहुत खुश होते हैं, लेकिन रेखा चित्र जो है वो कलम से लिखी जाती है। तो यहाँ इस पाठ में घीसा नाम के एक छोटे से बच्चे का विवरण लेखिका ने इस तरह से दिया है कि उसकी छवि जो है वो हमारे सामने प्रस्तुत हो जाती है। उसी के विषय में ये पाठ है। तो लेखिका जो है वो इसी तरह से बहुत सारे उन्होंने रेखा चित्र लिखे हैं, और रेखा चित्र जो है वो बहुत ही हिंदी साहित्य के लिए बहुत ही अमूल्य निधि के रूप में माने जाते हैं। तो महादेवी वर्मा जी का जन्म 1907 में उत्तर प्रदेश के फर्रुखाबाद में हुआ था। इनकी प्रारंभिक शिक्षा इंदौर में हुई थी। इन्होंने प्रयाग विद्यापीठ से संस्कृत में एमए की परीक्षा उत्तीर्ण की, और इसके बाद यह प्रयाग महिला विद्यापीठ की प्राध्यापिका के पद पर नियुक्त हुई और अरसे तक इसी पद पर नियुक्त रही। कुछ वर्षों तक आपको उत्तर प्रदेश विधान परिषद का सदस्यता भी मिली। अपने जीवन के इन्होंने अपने जीवन काल में इन्होंने कई पुस्तकें और सम्मान प्राप्त किए हैं। इनकी कृति नीरजा पर सक्सेरिया पुरस्कार, दीपशिखा पर मंगल पारितोषिक प्रसाद पारितोषिक पुरस्कार और यमा पर ज्ञानपीठ पुरस्कार इनको मिला है। और 11 सितंबर 1987 को महादेवी वर्मा जी का निधन हो गया। तो महादेवी वर्मा ने बहुत सारी पशु पक्षियों को लेकर भी उन्होंने बहुत कुछ लिखा है। और इससे पहली कक्षा में आप लोगों ने नीलकंठ के विषय में भी पढ़ा था, जिसमें एक मोर और एक मोरनी को लेकर नीलकंठ कहानी लिखी गई थी, जो बहुत ही मार्मिक और अत्यंत रोचक कहानी थी। तो आज हम लोग घीसा पाठ का पठन करेंगे। तो लेखिका जो है वो पाठ बोध में वो कह रही हैं कि प्रस्तुत रेखा चित्र में घीसा ही इस पाठ का मुख्य पात्र है। यानी मेन अट्रैक्शन जो है इस पाठ का वो है घीसा नाम का एक बालक। संपूर्ण रेखा चित्र घीसा के इर्द गिर्द ही घूमता रहता है। घीसा एक ऐसा बालक था जो लेखिका द्वारा पढ़ाए जाने वाले गरीब बच्चों में सबसे होशियार था। यानी लेखिका हर इतवार को पढ़ाने जाया करती थी एक गांव में। तो वो गंगा पार में झूसी नाम की एक गांव था, वहाँ पर वो पढ़ाने जाती थी। और वो जगह उन्हें बहुत पसंद थी, और वहाँ के गरीब बच्चों को, जो ग्वालों के बच्चे थे, जो गडरिये के बच्चे थे, जो गरीब बच्चे थे, उनको वो पढ़ाने जाती थी। उन सब बच्चों में घीसा नाम का जो बच्चा था वो सबसे ज़्यादा होशियार बच्चा था, सबसे इंटेलिजेंट बच्चा था। वह लेखिका द्वारा दिए गए हर आदेश का पालन करता था। यानी लेखिका उसके लिए उसकी शिक्षिका थी, और वो जो भी कहती थी, जितना भी कहती थी, वो उसको हर मुमकिन तरीके से उसका पालन करने की वो कोशिश करता था और करता भी था। वह अपना कुर्ता देकर लेखिका के लिए भेंट में तरबूज लेकर आता है। यानी वो लेखिका को इतना पसंद करता है कि वो लेखिका के लिए अपना कुर्ता बेचकर तरबूज भी लेके आता है। उसकी अबोधता, भोलापन और निस्वार्थ भावना से लेखिका बहुत हैरान होती थी। यानी वो बहुत छोटा सा अबोध बालक था, बहुत ही भोला सीधा साधा था, और निस्वार्थ भाव से वो लेखिका के लिए सब कुछ कर गुजरता था, और जिसे देखकर लेखिका बहुत हैरान हो जाती थी। अंत में घीसा भगवान को प्यारा हो गया। यानी इस कहानी के अंत तक घीसा नाम का जो वो बालक था वो उसका निधन हो गया। लेखिका को वैसा शिष्य ढूंढने पर भी कभी न मिला। यानी उसके जैसा छात्र या उसके जैसा शिष्य लेखिका को फिर कभी भी नहीं मिला। तो पाठ हम लोग अब शुरू करते हैं।
गंगा पार झूसी के खंडहर और उसके आसपास के गांवों के प्रति मेरा आकर्षण अकारण ही आकर्षण रहा है। यानी लेखिका जो है वो अपने क्योंकि लेखिका नरेटर है, वो ही कहानी बोल रही है, तो वो खुद ही कह रही है कि गंगा पार झूसी नाम की एक जगह थी जहाँ पर खंडहर थे। खंडहर यानी टूटे फूटे पुराने मकान जिनमें कोई नहीं रहता है। वो बहुत ही उनको, लेखिका को बहुत अट्रैक्ट करता था, बहुत आकर्षित करता था। उसे देखकर भी संभवतः लोग जन्मांतर के संबंध पर व्यंग करने लगते थे। यानी जब लोग देखते थे कि मैं वहाँ जाती हूँ तो लोग मेरा मजाक उड़ाते थे कि मेरा शायद इस जगह से जन्म जन्मांतर का कोई रिश्ता है भी तो आश्चर्य की बात, जिस अवकाश के समय को लोग इष्ट मित्रों से मिलने, उत्सवों में सम्मिलित होने तथा अन्य आमोद प्रमोद के लिए सुरक्षित रखते थे, उसी को मैं इस खंडहर और उसके क्षत विक्षत चरणों पर पछाड़ी खाती हुई भगीरथी के तट पर काट ही नहीं, सुख से काट देती थी। यानी लेखिका जो है कह रही है कि जब जब छुट्टी मिलती है, लोग क्या करते हैं, अपने रिश्तेदारों के घर जाते हैं, आराम करते हैं, खाते पीते हैं, अपने लिए मौज मस्ती का अवसर ढूंढते हैं। और ऐसे समय में मैं अपने अवकाश यानी मेरी छुट्टी का दिन मैं इन्हीं खंडहरों में जाकर अपने आप को ढूंढती थी। और मुझे वहाँ पर रहना, टूटे फूटे शत विक्षत यानी उन टूटे फूटे खंडहरों में घूमना रहना मुझे बहुत ही भाता था। और वहाँ जाकर भगीरथी यानी गंगा किनारे जो पानी, गंगा के तट पर जो जगह थी, वो उसको निहारना मुझे बहुत ही अच्छा लगता था, सुख से काटती थी। यानी वो समय मेरा बहुत ही अच्छा, बहुत ही एक्सेलेंट बीतता था। मुझे वहाँ जाना बहुत पसंद था अपनी छुट्टी के दिन में। ग्वालों के बच्चे के बालकों को गाय भैंसों को बहकाते देखकर लकुटी लेकर दौड़ पड़ती। यानी जब वहाँ पर मैं बच्चों को देखती कि ग्वाले के जो बच्चे हैं वो गाय भैंसों को घुमा रहे हैं, तो मैं डंडा लेके उनके पीछे दौड़ जाती थी। गडरियों के बच्चे जो अपने झुंड की एक भी बकरी या भेड़ को उस और बढ़ते देख कान पकड़कर खींच ले जाते और व्यर्थ ही दिन भर गिल्ली डंडा खेलते निठल्ले लड़के भी बीच बीच में नजर बचाकर मेरा रुख देखना नहीं भूलते। यानी लेखिका जो है उन खंडरों में बैठा करती, घूमा करती, तो वहाँ पर जो आसपास जो बच्चे थे वो आते थे, घूमते थे। और जो ग्वालों के बच्चे या जो गडरिये के बच्चे आते थे या वहाँ के जो आवारा बच्चे थे, गुल्ली डंडा खेलते थे, वो भी कभी कभी मुझे यहाँ पर आता वो बैठे हुए देखकर चले जाते थे। तो लेखिका जो है वहाँ बैठकर क्या करती थी, वहाँ बैठकर वो सोचा करती थी। हाँ, कह नहीं सकते कब और कैसे मुझे उन बालकों को कुछ सिखाने का ध्यान आया। यानी बैठे बैठे वो सोचती रहती और अचानक से उसे एक दिन ख्याल आया, पर वो कौन सा दिन था वो लेखिका को याद नहीं है। इसीलिए वो कह रही है कि कब और कैसे मुझे याद नहीं है, लेकिन मुझे लगा कि मुझे उन बच्चों को कुछ पढ़ाना लिखाना सिखाना चाहिए, और मैंने वो कार्य करना भी शुरू कर दिया। बीच बीच में नज़र, और वो बच्चे जो हैं उसका उनका बहुत मेरे जो विद्यार्थी थे वो बहुत ही अच्छे थे। वो लेखिका के आसपास पीपल के पेड़ के पास जहाँ पर वो बैठी रहती, मेरे विद्यार्थी पीपल के पेड़ की घनी छाया में मेरे चारों ओर एकत्रित हो गए और वे जिज्ञासु कैसे थे सो क्या बताऊं। यानी वो बच्चे जो थे वो मेरे आसपास आकर बैठ गए और बहुत जिज्ञासु थे। यानी उनको जानने की बहुत इच्छा रहती थी नई नई चीज़ों की, क्योंकि मैं शहर से आती थी और ये लोग गांव के बच्चे थे। तो ये बड़े स्कूल नहीं जाते थे, यहीं पे घूमते रहते थे। तो वो जब मेरे पास आते तो वो अलग अलग तरह की चीज़ें जानने की इच्छा प्रव्यक्त करते थे और मैं उनको सब कुछ बताया करती थी। इसीलिए बच्चे जो हैं वो मेरे पास आकर बैठते थे। कुछ कानों में बालियां और हाथों में कड़े पहने। यानी अब वो बच्चों का वर्णन कर रही है कि कुछ बच्चे जो है वो कानों में रिंग पहनते थे, बालियां पहनते थे, हाथ में कड़े पहनते थे, और
धुले कुर्ते और ऊंची धोती में कुछ अपने बड़े भाई का पांव तक लंबा कुर्ता पहने खेत में डराने के लिए खड़े किए हुए नुकीले नकली आदमी का स्मरण दिलाते थे। यानी वो बच्चे कैसे थे, वो गांव के बच्चे थे, जैसे गांव में बच्चे होते हैं, इधर उधर घूमते रहते हैं, और उन बच्चों को देखकर लेखिका को खेत के बीच में डराने के लिए, वो जो चिड़िया को भगाने के लिए जो पुतला बना दिया जाता था, उन पुतलों की याद लेखिका को आ जाती थी। कुछ उभरी पसलियों, बड़े पेट और टेढ़ी दुबली टांगों के कारण अनुमान से अधिक मनुष्य की संतान की परिभाषा में आ सकते थे। यानी वहाँ पर एक लड़का आता था जो कि बहुत ही जो अजीब था देखने में। उसकी उभरी हुई पसलियाँ, यानी उसके जो रिब्स बोन थे वो बहुत ही बाहर की तरफ निकले हुए थे, और उसका बड़ा सा एक पेट था। उसके टेढ़ी दुबली टांगे, यानी उसकी टांगे जो थी वो टेढ़ी थी, दुबली थी, पतली पतली थी। देखकर मनुष्य की तरह ही लगने वाला वो बालक, एक छोटा सा बालक उनके पास आता था, जिसका नाम घीसा था। और घीसा उनमें अकेला ही रह गया। यानी उन सब जिनको वो पढ़ाती थी, उन सब बच्चों में एक ही बच्चा रह गया था, घीसा नाम का। पढ़ने में उसे सबसे पहले समझने में, यानी पढ़ने में वो बहुत ही होशियार बच्चा था, पढ़ने में बहुत अच्छा था। उसे व्यवहार के समय स्मरण रहता कि पुस्तक में एक भी धब्बा ना लगे। यानी जब वो अपनी किताबों का प्रयोग करता था, यूज़ करता था, तो उसे मालूम था कि उनमें एक भी दाग नहीं लगना चाहिए। सिलेट जो है वो हमेशा चमकती हुई रहनी चाहिए, और अपने छोटे से छोटे काम का उत्तरदायित्व तो बड़ी गंभीरता से निभाने में उसके सामने कोई चतुर न था। यानी वो एकदम बहुत ही अच्छा, एक्सेलेंट बच्चा था, और जो भी उसको काम दिया जाता था वो उसे बहुत ही शिद्दत के साथ, बहुत ही तन्मयता के साथ करता था। तो आज का पाठ यहीं तक। अपना ध्यान रखिएगा, ठीक से रहिएगा। धन्यवाद।